हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी राइट नाउ मैं डिस्कस करने वाला हूँ ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव एंड जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव। राइट। तो सबसे पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं कि वेव क्या होता है। तो आपको पता है कि वेव तो एक्चुअली क्या है? प्रोपगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल। मतलब उसमें मीडियम पार्टिकल सिर्फ ऑसिलेट करता है अबाउट द मेन पोजीशन। उनका एक जो मूवमेंट होता है, एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है। तो फिर वेव में क्या ट्रांसफ़र होता है? अगर मान लीजिए कि कोई वेव जनरेट हो रहा है और पार्टिकल्स के थ्रू, मीडियम पार्टिकल्स के थ्रू वो पास हो रहा है वेव, तो एक्चुअली पार्टिकल्स को ऑसिलेशन प्रोवाइड हो रहा है। तो एक तरह से बोले तो वेव मोशन में क्या ट्रांसफ़र हो रहा है? तो ट्रांसफ़र हो रहा है एनर्जी एंड मोमेंटम। एंड दूसरा ट्रैवलिंग वेव क्या है या प्रोग्रेसिव वेव क्या है? दोनों सेम थिंग है। ठीक है ना। तो ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव बोले तो मतलब एक ये टाइप्स ऑफ द वेव है। मतलब यू कैन से कि दिस इज द टाइप्स ऑफ द वेव इन विच डायरेक्शन ऑफ द वेव डज नॉट चेंज। एक सिंगल डायरेक्शन में, मतलब कोई ऐसा बीच में कोई दीवार वगैरह नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो रिफ्लेक्शन। एंड सेकेंड मोर थिंग कि ट्रैवलिंग वेव में जो वेव पल्स का जो शेप होता है ना, वो कंटिन्यूसली, अगर यहाँ से ये वेव पल्स आपने ऐसा बनाया तो वो आपका चेंज नहीं होता है। वो शेप ऑफ द वेव पल्स आपका ऑलवेज सेम रहता है। ठीक है। जैसे सपोज डेट ऐसा है तो कंटिन्यूसली। और आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो ट्रैवलिंग वेव तभी पॉसिबल है जब उसको फैलने के लिए, उसको प्रोपोगेट होने के लिए आपको इन्फानाइट जोन अवेलेबल हो। राइट। अदरवाइज अगर मान लीजिए कोई स्ट्रिंग लेते हैं और उसका इन्फानाइट लेंथ है तो क्या बन जाएगा? बोलो आप लोग, ट्रैवलिंग में बन जाएगा। लेकिन वही अगर आप उसको कुछ वॉल से अटैच कर दोगे तो फिर वो जाएगा वेव और उधर रिफ्लेक्ट होकर के आएगा। ठीक है। और मान लीजिए कि आप कंटिन्यूसली इधर स्नैपिंग कर रहे हैं तो फिर दोनों के वेव से कुछ अंडर सर्टेन कंडीशंस वो बनता है, स्टैंडिंग वेव बनता है। बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग ओनली ट्रैवलिंग वेव। तो थोड़ा मैंने आपको बैकग्राउंड इसका बता दिया। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जनरल इक्वेशन ऑफ द ट्रैवलिंग वेव। राइट। कि उसका हम इक्वेशन कैसे क्रिएट करेंगे, मतलब ये है क्या एक्चुअली। तो देखिए, जो जब जैसे मैंने बोला कि ट्रैवलिंग वेव में ये जो आपका वेव पल्स है, बिना उसका क्या बोलते हैं, शेप चेंज किए हुए वो आगे बढ़ता है। अब इसमें आप देखिए, जैसे ये सब मैं हाइट दिखा रहा हूँ तो एक्चुअली इसको मैं बोल सकता हूँ वाई। ठीक है ना। क्या बोल सकता हूँ? वाई बोल सकता हूँ। ठीक है। इस तरह से मैं ये जो शेप का ये पल्स दिखा रहा हूँ। ठीक है। जहाँ से वेव गुजरेगा तो ये शेप भी गुजरेगा वहाँ पर। ठीक है। तो एक्चुअली ये वाई जो है, आपको देखा जाए तो अगर हम मान लीजिए कि मैं इसको ओरिजिन बोलता हूँ, x इजकल टू 0, और वेव पल्स पास हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं बोलूँ तो ये जो y है एक्चुअली ये फंक्शन ऑफ x और t होगा। ठीक है ना। मतलब ये जो y का जो वैल्यू है, आपको देखिए यहाँ पर y का वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो लोकेशन वाइज भी चेंज हो रहा है और टाइम वाइज भी चेंज हो रहा है। ठीक है। तो जहाँ से भी कोई वेव पास करेगा तो आपका y का जो वैल्यू है x और t पर डिपेंड करता है। ठीक है। और दूसरी बात है कि ये सब होते हुए लेकिन वेव का जो है, ये वेव पल्स का जो शेप है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव या जनरल इक्वेशन ऑफ द ट्रैवलिंग वेव या जनरल इक्वेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव, तो ये कुछ नहीं, इट इज़ नथिंग। यू कैन से कि y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t provided direction should be not change. Direction of the wave should be not change. Should be not change. Right. And one more thing. And shape of the pulse. Shape of the pulse also does not change. ओके। शेप ऑफ द वेव पल्स भी नहीं चेंज होगा। ठीक है। तो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द ट्रैवलिंग वेव। इट इज नथिंग, इट इज द वाई मीन्स वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल थ्रू विच वेव पल्स इज पासिंग। तो y is the function of xt provided direction of the wave should be not change and shape of the pulse also does not change. Right. तो
अब हम लोग जनरल इक्वेशन अब ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका स्ट्रिंग हो गया, लेंथ इसका इन्फिनाइट हो गया। अब ये जो पार्टिकल है, ठीक है, अभी मान लो आप x इजकल टू 0। अब ये पार्टिकल को आपने मान लीजिए इसको आपने स्नैप प्रोवाइड किया, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। कब स्टार्ट किया आपने स्नैपिंग? बोलो t इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये आप समझो कि आप ये डेल्टा t तक काम चला स्नैपिंग का, ठीक है ना, शॉर्ट टाइम तक के लिए, ठीक है। इसके बाद आपने स्नैपिंग को फिनिश कर दिया। तो आप इसमें देखिए कि जो स्नैप हो रहा है, ये जो y है, अगर मैं इसकी बात करूं, y क्या है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज दिस? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रिंग पार्टिकल। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रिंग पार्टिकल। तो इसके बारे में थोड़ा आइडिया लेते हैं। तो देखिए आपने काम कब स्टार्ट किया था, स्नैपिंग कब स्टार्ट किया था? बोलो t इजकल टू 0 और फिनिश कर दिया आपने डेल्टा t पर। तो अपन क्या देखते हैं कि अगर t लेस देन 0 है तो y का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। और अगर t का वैल्यू 0 से बड़ा और डेल्टा t से छोटा तो y क्या होगा? अपन y होगा नॉन जीरो। और अगर t का वैल्यू ग्रेटर देन डेल्टा t होता है तो फिर y क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अभी मैंने ये जो पार्टिकल लोकेट कर रहा हूँ वो x इजकल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पर y जो है, देख रहे आप, t इजकल टू लेस देन 0। टेल मी व्हाट इज द y? 0, बिकॉज 0 से पहले तो हमने स्नैपिंग चालू ही नहीं किया था। और स्नैपिंग का ड्यूरेशन क्या है आपका? 0 टू डेल्टा t। तो देखो इसमें y का वैल्यू क्या मिलेगा? नॉन जीरो मिलेगा। और अगर t ग्रेटर देन डेल्टा t तो टाइम तो हमने स्नैपिंग टाइम हमारा डेल्टा t है, तो अगेन y क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो y क्या बोल सकते हैं? y को हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ द t, ठीक है। या इसको ऐसा लिख सकता हूँ y x इजकल टू 0, t इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, ठीक है। एक्चुअली वेव इक्वेशन में ये डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस वगैरह आते हैं। जैसे एफ टी आएगा, एफ ऑफ द टी माइनस एक्स बाई वी आएगा, एफ ऑफ टी प्लस एक्स बाई वी आएगा, या वाई इज इक्वल टू जी एक्स माइनस वी टी, या जी एक्स प्लस वी टी। तो ये सब का आपको वेव के कॉन्टेक्स्ट में, वेव मोशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब होता है? अब से कोई वेव मोशन के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है वाई इज एक्स इजकल टू 0 टी एफ टी, तो आपके दिमाग में लगना कि किसके लिए मैं ये लिख रहा हूँ, ये वेव के लिए लिख रहा हूँ। तो ये वेव के लिए लिख रहा हूँ तो एज ए फंक्शन ऑफ द टाइम है। तो इसका मतलब क्वाइट क्लियर है कि ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन और फॉर द लोकेशन एक्स इजकल टू 0 के लिए फंक्शन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और वो टी पर डिपेंड करेगा। उसी तरीके से अदर भी। अब मान लो कि आप यहाँ के पार्टिकल को देखते हो, ठीक है ना, यहाँ से आप डिस्टेंस मान लो आप x, और ये जो आपका वेव पल्स का स्पीड मान लो v। तो आप देखो यहाँ का जो पार्टिकल के लिए आप बताओ कि जो y होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? ये जो y होगा ये जो फंक्शन ऑफ क्या होगा? अब ये x पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ तो x इजकल टू 0 था। तो अपन लिख सकते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ द x कॉमा t, ठीक है। y इज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा t। क्लियर? तो अब हमें देखना होगा कि इसको और क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये पार्टिकल है, वो पार्टिकल कहाँ पर लोकेट कर रहा है? x पर लोकेट कर रहा है। और अभी हमारा जो टाइम है वो टाइम कितना है? t। तो देखिए अभी हम ऐसा सोच सकते हैं कि एक्चुअली मैंने बताया कि यहाँ पर वेव पल्स का शेप, या यहाँ पर वेव पल्स का क्या है? शेप। ये तो आपका सेम है ना। बताया मैंने कि ट्रैवलिंग वेव क्या होता है कि इट कंटिन्यूसली मूव्स इन द सेम डायरेक्शन विदाउट चेंज इन द शेप ऑफ द वेव पल्स, विदाउट चेंज इन द शेप ऑफ द वेव पल्स। तो मैं थोड़ा इसको बैक से सोचूं। अभी हमारा y, बोलिए y किसका फंक्शन? एक्स टी। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अभी हम अगर यहां पर देखें x इजकल टू 0 पर, ठीक है, तो हमारा y किसका फंक्शन है? टाइम का। तो अगर मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा ऐसा लिखूँ y इजकल टू फंक्शन, अभी हमने यहाँ पर
ये यहाँ देखा कि y किसका फंक्शन है, x और t का। अब मैं थोड़ा बैक में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि दोनों y का जो वैल्यू है ना यहाँ पर और यहाँ पर सेम होने वाला है। तो मैं यहाँ से भी तो लिख सकता ना y के बारे में। मैं जो इक्वेशन लिख रहा हूँ किसका किसका वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, मैं y का फाइंड कर रहा हूँ। अगर वेव जनरेट कर रहा है तो वहाँ पर y का वैल्यू फाइंड करो। तो एक बार मैंने यहाँ पर y का वैल्यू ऑलरेडी मैंने फाइंड कर चुका है। हाँ, लेकिन ये किस पर फाइंड किया मैंने, x इक्वल टू 0 पर। तो थोड़ा ये सिंप्लीफाइड फंक्शन है, तो डेट्स वाई मैं इधर जाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलो x का वैल्यू मैंने क्या ले लिया, 0 ले लिया, ठीक है। लेकिन अभी हम ये देखिए इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, यहाँ पर हमने टाइम क्या लिया है, t लिया है। तो अगर मैं इस टाइम को t बोलता हूँ यहाँ पर, तो वो तो कुछ देर पहले यहाँ पर ऑसिलेशन हुआ है, तो वेव को जाने में यहाँ टाइम कितना लगेगा, x/v। तो अगर मैं इसको t बोलता हूँ तो इस टाइम को क्या बोलूँगा, t माइनस x/v, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, अब t को हम रिप्लेस करेंगे। जब x को मैं x इक्वल टू 0, मतलब हम लोग बैक में जा रहे हैं, तो अब बताइए टाइम भी क्या होगा, हटेगा। तो t माइनस क्या हो जाएगा, x/v, राइट। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ द t, या यू कैन से y x इक्वल टू 0, t इज अ फंक्शन ऑफ t। तो उसके हिसाब से देखें तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t माइनस x/v, या ऐसा आप लिख सकते हो y x, t इज अ फंक्शन ऑफ t माइनस x/v, ठीक है। तो ये हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ द वेव मोशन, ट्रैवलिंग वेव मोशन, जनरल इक्वेशन, मोस्ट जनरलाइज। f क्या है, फंक्शन है, ये कोई भी फंक्शन हो सकता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान देना है कि ऐसा फंक्शन हमको लेना होगा कि y का एक मैक्सिमम वैल्यू आता है, ठीक है ना। ये फंक्शन फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट फंक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे साइन फंक्शन हो गया, ठीक है ना, ये फाइनाइट फंक्शन होना चाहिए। इसमें f में साइन आ सकता है, कॉस आ सकता है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये वेव जो जा रहा है वो आपका पॉजिटिव डायरेक्शंस में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शंस में। तो देखिए अब ये थोड़ा थोड़ा सा आपको इसमें आइडिया मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब अभी तक में हम लोग y x इज इक्वल टू 0 t, तो फंक्शन ऑफ द t, ओके। y x इज इक्वल टू x, you can say x is equal to x, t is equal to t is a function of xt, या you can say function of how much, t minus x/v। और वेव जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शंस में। उसी सेम एनालॉजी से हम लोग इसको y इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए वेव इधर जा रहा है तो फंक्शन ऑफ t प्लस x/v, राइट। क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ t प्लस x/v, ठीक है। इसको भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अभी आप लोगों के लिए कर दिया है कि आप सोचिए खुद, ठीक है ना। तो इस तरह से मेनली हमें समझना है कि ये जो है तो वेव मोशन के कॉन्टेक्स्ट में है क्या। अगर मैं लिखता हूँ मैं y इज इक्वल टू, ठीक है, कहीं से मैंने ये इक्वेशन ला दिया t माइनस x/v, तो ये एक्चुअली वेव मोशन के कॉन्टेक्स्ट में ये है क्या। तो एक तरह से बोल सकते हैं ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल एट एनी लोकेशन x एट एनी टाइम t, ठीक है। ये मेन चीज़ समझाना है मुझे, ठीक है ना, कि ये आपको और इससे हमें क्या क्या जानकारी मिल रहा है, ठीक है ना। मैंने बताया कि इसमें खोलते हैं तो ये फाइनाइट फंक्शन है, y एक